नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। हिंदी आरोह चैप्टर नंबर 18 जिसमें 2 लेसन हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। दोनों ही लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो यहाँ शामिल किए गए हैं। विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और साथ ही जो संभावित प्रश्न हैं एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसकी रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना है ये। किसके पोषकों की कमी नहीं है? जातिवाद, श्रमवाद, धर्मवाद, राजनीति। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब जातिवाद को समर्थन देने वाले लोग बहुत हैं। कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कौन सा समाज? आदिमानव समाज, सभ्य समाज, सभ्य आधुनिक समाज, सभ्य पुरातन समाज। तो सभ्य आधुनिक जो समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि कार्य की कुशलता के अनुसार ही मतलब श्रम का विभाजन होना चाहिए। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? देश विभाजन का, श्रम विभाजन का, समाज विभाजन का, गृह विभाजन का। तो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था नहीं होती। श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन, श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन, श्रमिकों का एक ही वर्ग में विभाजन, श्रमिकों का किसी भी वर्ग में स्वाभाविक विभाजन। तो किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था नहीं होती। श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन, ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन क। किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव करती है? चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। तो भारत की देश की जाति प्रथा है वो ऊंच नीच में भेदभाव करती है। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनना चाहिए? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है? तो हिंदू धर्म है वो व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है। भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा किसको बढ़ावा दे रही है? तो बेरोजगारों को बढ़ावा दे रही है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? तो जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता? मनुष्य की शिक्षा पर, मनुष्य की समझदारी पर, मनुष्य की स्वेच्छा पर, मनुष्य की गलती पर। तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता? तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं रहता। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में क्या प्राप्त नहीं होती? तो जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में कुशलता प्राप्त नहीं होती। जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? तो जाति प्रथा आर्थिक पहलू के लिए हानिकारक है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे निष्क्रिय बना देती है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये किसकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित है। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। किस जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन तथा अवसर उपलब्ध हैं? तो किस जीवन में
सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध है। अंबेडकर ने भाईचारे का वास्तविक रूप किस मिश्रण की तरह माना है? तो अंबेडकर ने भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी की तरह माना है। सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, उसका नाम है लोकतंत्र। मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की प्रदान की जाए स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वतंत्रता, जीविका। तो स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवाद का विषय रहा है। मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को क्या नहीं कहा जा सकता? अनुचित, उचित, ठीक, सही। तो अनुचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए क्या देना सर्वथा उचित है? तो व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहन देना उचित है। समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध कराया जाना चाहिए? समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किस पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है? तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं, नेता लोग, उनका ज़्यादा जनसंख्या के बीच में जाने का काम पड़ता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा राजनीतिज्ञ। समाज को किस दृष्टिकोण से 2 वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है? तो समाज को मानवता दृष्टिकोण से 2 वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है। क्या काल्पनिक जगत की वस्तु है स्वतंत्रता, जातिवाद, भ्रातृता, राजनीति, समता, असमानता, सिद्धांत? तो समता जो है वह काल्पनिक जगत की वस्तु है। समता राजनीति के व्यवहार की एकमात्र है। राजनीति व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को पैतृक पेशा चुनने की अनुमति देती है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार जो अपना हिंदू धर्म है वो उसमें बहुत दोष हैं। वो हमेशा उस धर्म में यही रहता है कि जाति प्रथा है वो पैतृक पैसे पर आधारित है। मतलब जो पिता जो कार्य कर रहा है वही उसका बेटा भी वही कार्य करेगा। तो ऐसी धारणा अपने हिंदू धर्म में ही है। स्वतंत्रता, समता, भारतता या भ्रातृता आएगा पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? तो ऐसा समाज आदर्श समाज होता है। अंबेडकर ने किसके वास्तविक रूप को दूध और पानी के मिश्रण की भांति बताया है? भाईचारे को वास्तविक रूप से दूध और पानी का मिश्रण बताया है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो बेरोजगारी का कारण बनी हुई है, क्योंकि पेशा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है भारत समाज में, हिंदू समाज में। आजकल तो फिर भी बहुत चेंज हो गया है, लेकिन पहले ऐसा था कि जो अपने पूर्वज करते आ रहे हैं वही कार्य हमें भी करना है। तो इसके लिए मतलब फिर बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है उससे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। आप अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।